हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज बात करते हैं नंबर्स की। नेक्स्ट का चैप्टर है नंबर। तो नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं, वो जैसे नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, कंपैरिजन क्या होता है नंबर्स का, वो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर होता क्या है? नंबर संख्या होती है, सबको पता है संख्या होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काउंट। नंबर क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म होती है काउंटिंग की, यानी कि ए नंबर इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काउंटिंग। जैसे मैं 1 लिखता हूं तो आप बोलोगे 1 है, यानी कि ओनली 1 थिंग्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो 5 लिखा यानी कि 5 थिंग्स है। 15 इस तरीके से अपन 15 बॉक्सेस है। इस तरीके से अपन क्या करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काउंटिंग होगी, क्योंकि मैथ से अपन काउंट कर रहे हैं कि कितने इसके अंदर यूनिक चीज है, यूनिक थिंग्स है, वो हाउ मच कितनी है। हाउ मेनी, हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, क्योंकि काउंटिंग के लिए क्या है, मेनी को यूज में लेते हैं, मच के लिए क्या है, क्वांटिटी देखते हैं। अगर नंबर, अब नंबर की फॉर्म होती है, एक तो होती है नेशनल नंबर, एक होता है इंटरनेशनल नंबर। एक होता है रोमन नंबर। अब नेशनल नंबर में क्या होता है, जो अपन यहाँ यूज करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। इंटरनेशनल क्या होता है? 1 से लेके 1000 तक तो सेम ऐसा का ऐसा ही होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 के बाद में इसमें आता है 100,000। 100 के बाद में मिलियन आता है, इसके अंदर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। इस तरीके से फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से ये नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर्स चलते हैं। रोमन नंबर आप पढ़ते आ रही हो, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ये 10 का सिंबल है, 10 के आगे ये सारे लग जाते हैं, जैसे ये 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, ऐसे ही अपन 10 के आगे 9 लगा देते हैं तो हो जाता है 19, और ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये होता है अपना 50, 50 में से अपन 10 लेस करते हैं तो हो गया 40, ऐसे ही ये हो गया 60, 70, 80, अब 100 होता है C, तो 100 में से 10 कम करते ही, यानी कि अगर अपन इससे पीछे कोई नंबर लगा देता है तो हो जाता है कम, और इससे आगे लगा देते हैं तो हो जाता है ज्यादा। तो ये हो गया 100, अब ये हो गया 100, 200, 300, 500 का होता है D, तो 100 कम करते ही 400। इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं रोमन नंबर्स की। अब उसके बाद में आता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, यानी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 32506, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 3 के बाद में जितने नंबर है उतने जीरो, जैसे 1 2 3 4 0, 4 नंबर है 4 टाइम्स 0, प्लस 2 के पास 3 नंबर है तो 3 0, प्लस 0 0, प्लस 6, 5 रह गया ना, 500 प्लस 00 प्लस 6, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 927054 0 डाले थे 77, तो 9 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 0 आ जाएंगे, 3 4 5। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 के बाद में कितने नंबर है 4, 1 2 3 4, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 3, 1 2 3, फिर 7, 2 नंबर, फिर 5 0, फिर 4। ये हो गई इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके बाद में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरे को 5 की प्लेस वैल्यू चाहिए, 4 की प्लेस वैल्यू चाहिए। जैसे अगर इसमें मैंने 3 की प्लेस वैल्यू पूछे, अगर मेरे को यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू पूछे तो मैं लिखूंगा 3 के बाद में जितने भी नंबर है उतने 0। कितने नंबर है 4 नंबर है, 4 टाइम्स 0 लगा दिया मैंने। ऐसे ही मेरे को किसी नंबर में पूछे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन, 7294 में 62 में मेरे को 3 की प्लेस वैल्यू पूछे, 3 तो है नहीं, 2 की प्लेस वैल्यू पूछे, तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, 2 के बाद में जितने भी नंबर है 4, तो 4 टाइम्स 0, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ऐसे ही बोलिए 4 की प्लेस वैल्यू पूछे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, 4 के बाद में जितने भी नंबर है वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो 4 के बाद हम देख रहे हैं कि ओनली 3 नंबर्स है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s 10s 100 1000 4000, इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब इसके बाद बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है जो नंबर अपन को दिखाई देता है या जो नंबर पूछा गया वो ही नंबर फेस वैल्यू होती है। जैसे मैं कोई नंबर है 2745, इसमें मेरे को फेस वैल्यू पूछे 2 की तो 2 है, 7 की पूछे तो 7 है, 4 की पूछे तो 4 है, 5 की पूछे तो 5 है। यानी कि जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछते हैं, यानी कि वो नंबर अपन को दिखाई कैसा दे रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है। ओके, 2 की 2 होगी, 7 की 7, 4 की 4, 5 की 5। अब उसके बाद में कंपैरिजन।
कंपैरिजन इक्वल, ग्रेटर और लेस, ये होता है कंपैरिजन। तो इक्वल का साइन, ग्रेटर का साइन, लेस का साइन। कोई नंबर इक्वल कैसे होगा जब उन दोनों की फेस वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। जैसे 7 = 7, तो ये भी 7 दिख रहा है, ये भी 7 दिख रहा है। तो अगर फेस वैल्यू इक्वल है तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। जैसे 205 = 205, तो फेस वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं ग्रेटर एंड लेस की। तो ग्रेटर एंड लेस 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो होते हैं डिजिट्स के आधार पे, जैसे 7 × 105 है मेरे पास, तो इसमें मेरे को पूछे कि हु इज ग्रेटर, तो मैं सबसे पहले इनकी डिजिट काउंट करूंगा। 7 में 1 डिजिट है और 205 में 3 डिजिट है, तो जिसकी डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर ग्रेटर होगा। तो 205 > 7। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे को पूछ ले इन दोनों की फेस वैल्यू, ये बाद में बात करते हैं, पहले 3 डिजिट के आधार पर कर लेते हैं। तो मैं काउंट करूंगा, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो अभी बताया जिसकी डिजिट कम होगी वो छोटा होगा, जिसकी डिजिट ज्यादा है वो बड़ा होगा। 7205 > 507। ये तो हो गया डिजिट के आधार पे। अब बात करते हैं अपन प्लेस वैल्यू के आधार पे। जैसे कोई नंबर अपन को दिया हुआ है 7294,9472, ये नंबर दिया हुआ है। अपन को कंपैरिजन पूछा है कि हु इज ग्रेटर या लेस। तो इनमें देखते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 बोथ आर डिजिट्स हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इनका 1s 10s 100 1000 यानी कि 1000 वाले प्लेस को चेक करते हैं। ये 7000 है, ये 9000 है, तो प्लेस वैल्यू 7 ज्यादा है या 9? तो आपने देखा कि प्लेस वैल्यू 9 ज्यादा होती है। तो 9 ज्यादा होती है तो 9 इज ग्रेटर। 9472 > 7294 हो गया। ऐसे अपन अगर बात करें तो मेरे पास कोई नंबर है 7294 7295, इसमें कंपैरिजन करें तो मैंने सबसे पहले देखा कि डिजिट्स कितने हैं। इसमें 4 डिजिट थे, इसमें भी 4 डिजिट है। फिर मैं थाउजेंड्स में गया, 1 10 100 1000, तो यहाँ पे 10,000 1000 पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। फिर मैं 100 पे गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे 10s में 9 है, 10s में 9 है। 1s में यहाँ पे 4 है, 1s में यहाँ पे 5 है। तो प्लेस वैल्यू 5 की ज्यादा होती है 4 की, 5 की ज्यादा होती है। तो 7295 > 7294। अपन इन नंबर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो ये इधर का नंबर है उसको पहले लिख सकते हैं 7294 7295, यानी जो इसका खुला मुंह है, ओपन माउथ है, वो हमेशा ग्रेटर नंबर की साइड होगा। आप इनको कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसका माउथ चेक करना है कि जो साइन है उसका माउथ हमेशा ग्रेटर नंबर की ओर ओपन होना चाहिए। तो ये हो गया अपना नंबर्स का बेसिक। अब अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है 200 मिलियन इज इक्वल्स टू, यानी कि 200 मिलियन किसके इक्वल होता है। तो इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन।
यानी कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से इसको मल्टीप्लाई करना है। 200 इंटू 1 1 10 100 1000 10,000 10,000 100,000 मिलियन। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। हो गया। तो अपन इस नंबर को सोल्व करते हैं तो अपना आता है 200 और उसके बाद में 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब इसको काउंट करते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 20 करोड़। नंबर कितना है अपना 20 करोड़ आया। अब थर्ड क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स 4 3 1 2 6। अब मैंने अपन बात करते थे कि जब भी अगर डिजिट सेम हो तो अपन किससे चेक करते हैं, फेस वैल्यू से चेक करते हैं। तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि 4 3 1 2 6 में सबसे ज्यादा फेस वैल्यू इसकी है, तो 6 की फेस वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद में 4 की, और उसके बाद में 3 की, उसके बाद में 2 की, उसके बाद 1 की। ओनली 5 डिजिट है और अपना नंबर भी बन गया 5 डिजिट का। और उसने बोला है कि एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है, यानी कि 5 डिजिट से ज्यादा का अपन नंबर नहीं बना सकते। अगर अपन को बोलता है कि 5 डिजिट का बनाना है, कोई भी नंबर यूज करो, तो अपन देखते हैं कि फेस वैल्यू 6 की ज्यादा है तो 6 को अपन 5 टाइम में लिख देते हैं। ओके, तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है उसको सबसे लास्ट में अपन रखते हैं, या यहाँ पे बोलते हैं अपन ज्यादा प्लेस वाले स्थान पे रखते हैं। उसके बाद अब राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। अगर आपको इस तरीके का एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि जो जीरो का इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो सबका सेम है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे सिंगल जीरो, यहाँ पे ट्रिपल जीरो, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे जब तक सेम चलता है, यानी कि 4 रखा, 4 के बाद में 5 जीरो है, 3 और 2 5। तो अगला नंबर चेक करना है कि 5 डिजिट का ही है कि नहीं। 3 और 5 का है तो डायरेक्ट 5 टाइम से डायरेक्ट अगला नंबर रखना है अपन को। फिर उससे अगला देखना है, इसमें अगर 5 डिजिट है अगले नंबर में 4 डिजिट है कि नहीं है। तो 4 डिजिट है अगले में, तो अपन 7 को ऐसे कैसे रख देंगे। फिर उससे अगला ये 4 का है तो अगला किसका होना चाहिए, 3 का। लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का, इसलिए यहाँ पे अपन 0 रख देते हैं। उसके बाद 2 डिजिट तो 4, उसके बाद 1 डिजिट 9। इस तरीके से अपन नंबर करेंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी होती है कि यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो क्या करते अपन डायरेक्ट नंबर्स को ही लिख देते और कुछ चेक नहीं करते। लेकिन अगर बीच में कंटिन्यूटी छूटी हुई है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 7 है, उसके बाद मैं नंबर 0 देता हूँ, 2 4 6 है, तो अगली डिजिट कितनी चाहिए मेरे को, 6 की चाहिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कितने नंबर की है, 5 नंबर की है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर छूटा हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखता हूँ कि कितने 0 है यहाँ पे, तो ध्यान दिया मैंने 4 0 है, तो अगली डिजिट 4 डिजिट की चाहिए मेरे को, 4 डिजिट की है यानी कि 3 आएगा। फिर 3 है तो यहाँ पे वापस से 2 आ रही है यहाँ पे, लेकिन 3 0 है तो वापस से 0, फिर 8 फिर 2। इस तरीके से अपन एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद रीराइट द नंबर इन इंडियन सिस्टम इन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो नंबर दिया हुआ अपन को इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम
ये तो है अपना इंटरनेशनल जिसमें मिलियन और बिलियन काम में लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फोर करोड़, फिर 58 लाख, $58 लाख, 72,000, $72,312 है। यानी कि 4 लाख था, 4 करोड़, फिर 58 लाख, फिर 72,312। ये तो हो गया अपना नेशनल। अब इंटरनेशनल में कैसे काउंट करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यानी 45 मिलियन, 45 मिलियन 872,000, 872,000। यानी कि इसमें हंड्रेड्स में होता है। 72,312। इस तरीके से अपन इसकी नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़, 5 करोड़, फिर उसके बाद में 60, तो 60 लाख, 43,000, 43,184, 184। ये हो गया। उसके बाद इसकी इंटरनेशनल में काउंटिंग कैसे करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 56 मिलियन, 56 मिलियन, फिर जीरो है यानी 43,000। 43,184। आगे का सेम ऐसा है, ऐसा 184, क्योंकि 10,000 तक तो दोनों में सेम रहता है। यहां पे देखते हैं अपन 3,000, 43,184। यहाँ पे भी अपन देखते हैं 43,184। यानी कि 10,000 तक तो इसमें सेम चलता है, या अपन बोल सकते हैं 99,000 तक तो दोनों में सेम है। उसके बाद में चेंजिंग है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 100,000 तक काउंट होते हैं, जबकि अपने नेशनल में 99 तक ही काउंट होते हैं। उसके बाद स्टेट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 की फेस वैल्यू मैंने बताया कि जो वैल्यू दी हुई है वही होती है। तो इसमें 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, इसमें 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी
कितनी होगी, 4 के बाद में कितने जीरो है वो काउंट होंगे। 2 कितने नंबर है वो, 1 2 3 4 4 और 3 7, तो 7 टाइम्स अपन जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से नीचे वाले में प्लेस वैल्यू ऑफ 4 के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स जीरो आ जाएगा। ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या रहेगी, फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू इक्वल टू 4, फेस वैल्यू इक्वल टू 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे उसका प्लेस कोई भी हो। उसके बाद 10 नंबर है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इस तरीके की फॉर्म में इनको लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, उसके बाद में जितने भी नंबर है उतने 0 2 4 3 7, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर और 6 0, फिर नेक्स्ट नंबर 2 5 0, फिर नेक्स्ट नंबर 4 और 4 0, फिर नेक्स्ट नंबर 4 और 3 0, फिर नेक्स्ट नंबर 5 2 0, फिर नेक्स्ट नंबर 4 0 प्लस 5। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि जिस नंबर से शुरू करते हैं उसके बाद में जितने भी नंबर होते हैं उतने अपन 0 लगा देते हैं। ऐसे ही नीचे वाले में 1, उसके बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। 3 4 5 6 7 प्लस 9, 9 के बाद में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 8, 8 के बाद में 5, 1 2 3 4 5, फिर 2, 2 के बाद में 4, 1 2 3 4, फिर 3, 1 2 3, फिर 4 1 2, फिर 5 0 प्लस 6। इस तरीके से अपन एक्सपेंडेड फॉर्म भी इनकी लिख सकते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी फेस वैल्यू सबसे पहले डिजिट से चेक करते हैं। 1 2 3 6 8 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7, इनकी सब में डिजिट्स क्या है, सेम है, यानी कि अपन को किससे पता लगेगा, फेस वैल्यू से पता लगेगा। तो फेस वैल्यू इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। तो सबसे ज्यादा किसकी है वैल्यू, 9 की। तो ग्रेटेस्ट कौन हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया अपना 9 8 8 9 2 2। और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 2 5 है और इसमें 7 है। तो वैल्यू किसकी कम है, 5 की, तो उसको अपन को स्मॉल ही चाहिए। तो ये नंबर हो जाएगा 2 5 5 6 3 4। ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट में इसमें भी डिजिट 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7, एंड डिजिट्स तो सेम है। तो प्लेस वैल्यू से पता लगेगा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट, तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो फेस वैल्यू ज्यादा किसकी है, 8 की। तो 8 0 6 6 2 3 1। स्मॉलेस्ट इसकी 7 है, इसकी 7 है, इसकी 6 है। तो फेस वैल्यू सबसे कम वही सबसे छोटा। तो 6 5 0 4 9 3 7। ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन। इसी तरीके से अपना 14 का क्वेश्चन है
कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनको यूज करके, इन डिजिट को एक ही बार यूज करके छोटे से छोटा नंबर अपन को बनाना है। तो छोटे से छोटा नंबर कब बनेगा, जब अपन सबसे कम फेस वैल्यू का डिजिट सबसे पहले रखते हैं। तो सबसे कम फेस वैल्यू किसकी है, 2 की, फिर 3 की, 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, 3 और 6, 3 और 6, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। अगर अपन को बोलता लार्जेस्ट, तो अपन क्या इसका जस्ट उल्टा करते, यानी कि सबसे पहले 8 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। क्यों? क्योंकि जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे पहले, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद, इस तरीके से रखते हैं। नेक्स्ट में सबसे ज्यादा फेस वैल्यू किसकी, सबसे कम फेस वैल्यू तो 0 की है, तो 0 को सबसे पहले, फिर 0 के बाद में 4 है तो 4, फिर 2 टाइम्स 5 है, चाहे 5 ये रखो चाहे 5 ये रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 9, 3 and 6, 3 and 6, ये होगी सबसे छोटी फेस स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को इनको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा फेस काउंट करते हैं डिजिट्स, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, डिजिट्स तो सेम है, तो किससे चेक करेंगे, फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू इसकी 9 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो सबसे ज्यादा 9 की, तो 9 3 3 8 0 6 3, 9 के बाद में 6 की, 6 0 3 5 4 6 2, फिर 5 5 9 4 1 0 0 0 8 0, 5 के बाद में 4 4 7 7 3 8 1 2, और यहाँ पे सिंबल लगा देंगे अपन ये वाला, यानी जो नंबर बड़ा है उसकी साइड में ओपन माउथ हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसमें है, ये जरूर ध्यान देना अपन को कि सब में डिजिट सेम है क्या, तो 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7। तो अब फेस वैल्यू चेक करते हैं, 4 2 8 9, तो 9 की ज्यादा है, तो 9 0 0 9 0 0 9, उसके बाद में 8 8 8 5 8 0 0 9, उसके बाद में 4 की 4 9 4 0 6 0 3, फिर 2 8 0 7 9 3 2। इस तरीके से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया अपना कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।